आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है फॉर्च्यून 500 कंपनी। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज क्या होती हैं और उनका इंडिया से क्या लेना देना है। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज अगर आप पहली बार टर्म सुन रहे हैं तो इसका मोटा मोटी आंसर यही है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज ये होती हैं। फॉर्च्यून 500 एक मैगजीन है जो आर्टिकल पब्लिश करती है और रेटिंग्स देती हैं कंपनीज को। और ये स्पेशली यूएस लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है, इंडियन लिस्टेड कंपनीज। इंडियन लिस्टेड कंपनीज उसमें तब आती हैं जब वो या उनकी सब्सिडीज नैस्डैक जो वहाँ का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे लिस्टेड है, वहाँ के इस पे शेयर्स ही अगर लिस्टेड है तभी वो उसमें आएंगे। तो यहाँ की कुछ कंपनीज वहाँ पे लिस्टेड है। तो पहले आप फॉर्च्यून 500 कंपनी समझें। तो इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि वो बड़ी स्टेबल कंपनीज होती हैं और उनको वो रेटिंग देते हैं बेसिस ऑफ कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं। तो ये जो है, और ओवरऑल बहुत बिग प्लेयर होते हैं, जाइंट प्लेयर्स होते हैं। जनरली जो रेटिंग्स में आते हैं ये बहुत स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है इन जनरल। तो ये किस बेसिस पे करते हैं, पहला तो उनका रिन्यू बेस, जो रिन्यू हो रहा है उनका रेवेन्यू जो हो रहा है उस पर स्पेशली यूएस एंटिटीज पे फोकस करते हैं। ये हर साल पब्लिश होता था, एनुअल पब्लिकेशन होता है। वो किस सेक्टर्स में, हर सेक्टर में वो देखते हैं। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनके यहाँ पे भी ये कोशिश करते हैं कि अगर वो लिस्टेड है या उसके अंदर है तो उनको पब्लिश करते हैं। और ये जो है इम्पोर्टेंस क्या है इनका, तो ये एक बेंचमार्क उसके लेवल पे डालती है कि वो बेंचमार्क जो ये डिसाइड कर रहे हैं उसके लेवल पे आ रही है कि नहीं। तो कॉर्पोरेट सक्सेस में वो सक्सेस कर रही हैं, कैसी हैं क्या नहीं है। तो उन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड बना रखा है कॉर्पोरेट्स के लिए। तो उस पर वो डिसाइड करते हैं कि वो कैसे है क्या नहीं है। तो पहला तो कंपनी की इकोनॉमिकली वो कैसे हैं, यूएस इकोनॉमी, और बेसिकली यूएस इकोनॉमिक्स से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। उनका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या है, इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट कितना सही है गलत है वो भी उसमें मेंशन होता है। उसका प्रोस्पेक्टिव क्या देख रहे हैं, एम्प्लॉयज जो हैं उनका एट्रिशन कैसा है, वो एम्प्लॉयज़ पे भी ध्यान देते हैं। इस पर नहीं कि कंपनी पैसा कमा रही है और मजदूरों की तरह काम करवा रही है अपने एम्प्लॉयज़ से। वो इस पर भी ध्यान देते हैं कि वो एम्प्लॉय सेंट्रिक कैसे, एम्प्लॉय सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ का कैसे टेक केयर कैसे कर रही है। आइदर उनकी स्थिति कैसी है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी है ख़राब है, उनके वेलफेयर के बारे में कैसे देखती है कंपनी, और उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कैसा है। ग्लोबल मतलब उनका खाली इंडिया, मतलब मान लीजिए यूएसए में है वो कंपनी, तो वो यूएसए का उनके दूसरे कंट्रीज पे कैसा है इफेक्ट, वो उसके इसमें देखती हैं। अब रिलेटिवली इंडिया से उसका क्या रिलेशन है, तो इंडिया की कुछ कंपनीज भी हैं जो उधर लिस्टेड हैं और बहुत सेफ कंपनीज हैं। उनका मार्केट एक्सपोजर श्योरली उनका वहाँ पे ज़्यादा है, वो उससे उनका इफेक्ट भी होता है काफ़ी ज़्यादा, रेन्यू से हर चीज़। लेकिन ये सारे पैरामीटर्स में आती है और काफ़ी सिक्योर मानी जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मैं सिविल रजिस्टर नहीं हूँ, पहले बता दूँ। और ये जस्ट मैं इसके डिस्कशन के लिए इन कंपनीज का नाम ले रहा हूँ जो वहाँ पर लिस्टेड है, काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। और बेसिकली मैं तीन आईटी सेक्टर से कंपनी का नाम लूँगा, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है एंड विप्रो है। ये जायंट है वहाँ के, वहाँ पे भी वो लिस्टेड है। इंडिया में तो जायंट है ही है, मतलब है ही है। तो उनका आप ये नहीं कह सकते कि वो किस हिसाब से, हाँ वो जायंट है और वो वहाँ पे लिस्टेड है। अभी वो करंट फॉर्च्यून 500 लिस्ट की कंपनी में आ रहे नहीं है, वो आपको आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हर साल वो लिस्ट पब्लिश होती है। लेकिन हाँ, इंडिया की भी कुछ कंपनीज हैं जो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी लिस्टेड। इनमें से ये कुछ मैंने एग्जांपल दे दिए। और आप ये शेयर देखते हैं तो मेरे को तो काफ़ी स्टेबल लगते हैं रेवेन्यू मामले में, ग्रोथ मामले में। अब ये इतने जायंट है तो ऑब्वियसली आप इनसे ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये स्टडी रिसर्च है। एक आपने कहानी तो सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस लाइक टॉर्टोइज। तो जो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो धीरे ही चल रही कंसिस्टेंट है तो जरूर
अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, वो उसको फुलफिल करते हैं। और इस टर्म को मैं लाने का मतलब ये था कि आप इससे भी मतलब कि आपका रहे अनुभव कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी कुछ हैं, और वो उनका मतलब क्या होता है। ये एक टर्म खाली इस चीज़ के लिए कॉइन्ड नहीं हुआ है कि या एक देने के लिए दे दिया। ये इस चीज़ के लिए भी टर्म इस कॉइन्ड हुआ है कि नहीं भाई, ये काफ़ी स्टेबल कंपनीज हैं। अगर आप करियर देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, एज ए इन्वेस्टर आप देख रहे हैं तभी भी गुड है। लेकिन हाँ, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछ लें, डायरेक्टली किसी किसी की भी कंपनी में ना हो इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, ये अच्छा टॉपिक है जिस पे आप पढ़ सकते हैं इन डिटेल। मैंने अपने वेबसाइट पे ये टॉपिक इन डिटेल मेंशन किया हुआ है, वो आपको इस साइड या इस साइड कहीं मेंशन हो जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा मेरी वेबसाइट का नाम। वहाँ पे आप जाके इन डिटेल इस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आर्टिकल लिख के डाला हुआ है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। एंड भाई आज के लिए धन्यवाद। आप होपफुली आपको ये टॉपिक, नया टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोशिश करिए कि पढ़ पाए, पढ़ पाते हैं तो बेटर है। मेरे वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं इसको। और एटलीस्ट आप अपने आप को एटलीस्ट 1% रूल में ले आए इम्प्रूवमेंट के, ताकि आप अपने आप को हर दिन 1% एटलीस्ट इम्प्रूव कर सकें किसी भी मायने में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लिटरेचर या एजुकेशन में ही कुछ करें। बहुत से जीवन में एस्पेक्ट होते हैं। 360 डिग्री आप देखिए अपने जीवन को, आयाम को। अगर आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आता है तो एटलीस्ट उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई ये नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैंने एज प्रीवियस टॉपिक पे भी 1% रूल बोला हुआ है एफिशिएंसी का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे ये चीज़ें पढ़ने पे और टॉपिक डिस्कस करने पे ही कोई चीज़ सामने आई। विदाउट डिस्कशन आपको भी मालूम चलेगा कि ऐसे कोई टॉपिक है या ऐसा कोई चीज़ भी है। तो एटलीस्ट कोशिश करें कि उसके बारे में जानने की कोशिश करें। दैट इज़ इट। धन्यवाद।